हेलो दोस्तों, तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए या आप जिस समय भी दे रहे हैं तो कक्षा 10 का साइंस चैप्टर का पहला जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है भौतिकी का प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन यानी प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का पहला चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इसमें ऑप्शन बाई और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को करा देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। यानी क्वेश्चन ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। यानी क्वेश्चन कहने कि प्रकाश की किरण गमन करती है, किस रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका सही आंसर है प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो अगला ये 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम वेग होता है। यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग हो जो न्यूनतम किस में होता है, निर्वात में होता है, ऑप्शन बी जल में होता है, वायु में होता है या कांच में होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग जो होता है सो हमारा निर्वात में होता है कि कांच में, तो कांच में होता है। तो आपका डी नंबर आंसर एकदम सही है, कांच में होता है। अगला ये 3रा नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो कौन दर्पण रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जिसको साइड मिरर कहा जाता है उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। उसी उत्तल दर्पण से वो अपने पीछे वाली गाड़ी को दिखता है कि कैसे, तो उसको साइड मिरर कहा जाता है और साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण रहता है। तो याद रखिएगा के सामने लगा रहता है वो कौन दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। 4था नंबर क्वेश्चन देखिए, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार जो हम लोग देखते हैं या कोई भी गाड़ी, उसके जो आगे जो लाइट जो जलता है उसमें एक शीशा लगा हुआ होता है दर्पण, उसमें कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो आपका सही आंसर हो जाता है हम लोग का अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। जो आपका अवतल दर्पण होता है वो हमारे लोग के हेडलाइट में लगा हुआ रहता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है या दोनों हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है डायोप्टर होता है, बी नंबर ल्यूमेन होता है या लक्स होता है, एंगस्ट्रम होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक यानी लेंस को नापा किससे जाता है, तो डायोप्टर में नापा जाता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो डायोप्टर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। तो उसको किरण आरेख कहा जाता है या फोकस कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, इनमें से सभी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो किरण आरेख है वही आंसर है, तो किरण आरेख कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है, यानी कितना अंतर होता है, 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, 40 या 50। तो 50 सेंटीमीटर 2D यानी कि 2D क्षमता वाले लेंस का क्षमता जो होता है 50 सेंटीमीटर होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी प्लस, ऑप्शन ए में है +5D, -5D, -2D या +2D। तो जब किसी लेंस की क्षमता फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होगा तो वो हमेशा +2D हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो है +2D, ये आपका सही आंसर हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन में है, प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं, यानी कि प्रकाश की किरण जब एक साथ आते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसका सही आंसर किरण पुंज। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो किरण पुंज रहते हैं। यानी एक लाइन में याद रखिए क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज। यानी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ये या भी दोनों होती है, यानी कि ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। जब भी उत्तल लेंस पूछे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी धनात्मक होती है।
अगला आएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो जब भी अवतल लेंस होगा तो ऋणात्मक, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, यानी कि ऑप्शन है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि अवतल लेंस की क्षमता होती है तो हमेशा ऋणात्मक होती है, वही उत्तल लेंस के बोले तब धनात्मक। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का और दूसरा नाम क्या है, तो अभिसारी लेंस, ऑप्शन ए सही हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं, यानी कि अब अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। जैसे उसमें उत्तल लेंस था तो वो अभिसारी होता है, अवतल पूछे तब होता है अपसारी। तो ए नंबर याद रखिए, ऑप्शन सी नंबर आंसर याद रहेगा, अपसारी होगा। तो अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी, यानी कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी है। 15 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए कांच और मिट्टी, जल, प्लास्टिक या मिट्टी का, तो मिट्टी का यूज किया जाता है। 16 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा उत्तल दर्पण से लेंगे तो वस्तु से छोटा बनेगा, जितना वस्तु उसके छोटा दिखाई देगा, और अवतल लेंस रहेगा बड़ा वाला। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस से। तो ऑप्शन याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, तो 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो गया। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, उसको क्या कहा जाता है, अविलंब से दूर हो जाती है या अविलंब के निकट हो जाती है, अविलंब के समांतर होती है, तो अविलंब के निकट हो जाती है। जब प्रकाश की किरण आई और इस तरह आने के बाद जब कांच में प्रवेश करके मुड़ जाती है तो वो क्या हुआ, तो अभिलंब के नज़दीक हो गया, तो इसीलिए अभिलंब के नज़दीक निकट हो गया। तो इसका आंसर बी नंबर हो गया, अभिलंब के निकट। 19, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उसमें, यानी कि फोटोग्राफी जो भी कैमरा हो, जो भी डिजिटल चीज़ लगा हुआ रहता है उसमें जो भी उसमें कौन सा लेंस होगा, तो ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो हमेशा रखिए जितना भी इलेक्ट्रॉनिक है सब में उत्तल लेंस हमेशा होता है, तो इसका सही आंसर हो गया उत्तल लेंस। यानी कि फोटोग्राफी कैमरा में, यानी कि कैमरा में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे अभी देखिए गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है शीशा, जिसमें गाड़ी के ड्राइवर पीछे से देखता है, उसको साइड मिरर कहा जाता है। तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है, तो हमेशा उसमें उत्तल दर्पण होता है। तो याद रखिएगा साइड मिरर में यानी उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन बी याद रखिएगा।